हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। हम लोग जितने भी एमसीक्यू करेंगे देखेंगे तो करंट अफेयर्स से रिलेट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर के स्मारक समारोह का शुभारंभ किस कार्यक्रम से हुआ? तो इसका सही जवाब है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो 26 नवंबर 2024 को 75 वर्ष पूरा हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 का औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके उपलक्ष्य भर में स्मारक समारोह की शुरुआत 26 नवंबर 2024 से की गई, जिसका शुभारंभ संसद में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से हुआ। कार्यक्रम को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। और संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से विशेष पखवाड़ा भी 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने एक मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर से उड़ीसा के तट पर एक एकीकृत टेस्ट सीरीज चांदीपुर से निम्नलिखित में से किसका सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने जो चांदीपुर से किस रॉकेट मिसाइल का आर्टिकुलेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर है LRLACM। तो इसका सही उत्तर होगा बी। डीआरडीओ ने मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर से उड़ीसा के तट पर एकीकृत टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया, जो मिसाइल का मारक क्षमता 1000 किलोमीटर होगा। और मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर का उपयोग कर जमीन से अथवा फ्रंटाइल जहाज़ों से लॉन्च किया जा सकता है। यह स्वदेशी निर्मित है, निर्भय रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसका पहला परीक्षण 2023 में किया गया। यह डीआरडीओ का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। तो आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। पिनाका MBRL निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा डीआरडीओ। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका MBRL को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपनी सहयोगी प्रयोगशाला में विकसित किया है तथा सोलर इंडस्ट्री लार्सन एंड टुब्रो एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसके लॉन्चर और बैटरी कमांड पोस्ट ने इसका निर्माण किया। स्वदेशी निर्मित पिनाका MBR के निर्यात भी ध्यान से इस केंद्रित कर रहा है। ठीक है। और इसका जो खरीदने का प्रथम ऑर्डर आया हुआ है तो आर्मेनिया से आया हुआ है, जो आर्मेनिया ने इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है, जबकि फ्रांस इसे खरीदने के लिए विचार कर रहा है। इसके मूल्यांकन के लिए फ्रांस के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नवंबर 2024 में ही भारत आए थे। तो आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। देखेंगे कि इसका मुख्य स्थल जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में है, वहाँ पे खेला जाएगा। और इसका शुभांकर जो है मोनाल है, मसाल तेजस्विनी है। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होगा। इन खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के दौरान किया जाएगा। इस खेल की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय खेल ध्वज नवंबर 2023 में ही प्राप्त हो गया था, जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल समापन के साथ ही मिला था। 36वें राष्ट्रीय खेल सितंबर 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया था। यह जो 38वें पहली बार जो शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी राष्ट्रीय खेल के साथ ही होगा। शीतकालीन खेलों में आइस हॉकी, सेकिंग, रूनो, बोर्ड व लूज जैसे स्पर्धा होंगी। इन खेलों का आयोजन चमोली जिले के औली में किया जाएगा। जो ये खेल है शीतकालीन खेलों का जो खेल शामिल किया गया है, तो उसे चमोली जिले के औली में खेला जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व का देश का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए छत्तीसगढ़, जो आप ये मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लोकेट किया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का चौथा तथा देश का 56वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा है और देश का 56वां है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने इसे अधिसूचित अक्टूबर 2021 में ही दी थी। इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 2829 से 38 यानी 2829 से 38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अभ्यारण्य में 2049 से 2 वर्ग किलोमीटर कोर टाइगर रिजर्व, कोर टाइगर हैबिटेट है, जो इतना क्षेत्र में है जो बाघों के लिए हैबिटेट बनाया गया है। बफर क्षेत्र की बात करें तो 780 से 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व व असम के मानुस टाइगर रिजर्व के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आज का छठा प्रश्न देखते हैं। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। इसका उद्घाटन पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के निदेशक फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समारोह में प्रदान किया। ऑस्ट्रेलियाई निदेशक माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित फिल्म बैटरमैन इस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म थी। जो उद्घाटन किया गया इस फिल्म महोत्सव का, तो उसमें ये फिल्म बैटरमैन से शुरुआत किया गया। देखेंगे कि कुछ सर्वश्रेष्ठ इसमें पुरस्कार भी दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्वर्ण मयूर है। टॉक्सिक, निर्देशक साउले ब्ल्यूवेट लिथुआनिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रजत मयूर है, जो बोगदान बुरेशनु रोमानिया। फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रजत मयूर जो क्लेमेंट फ्यूरिव फ्रांस फिल्म होलिकाउ के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रजत मयूर वेस्टा मार्टुलिट व इवा रुपेई काइटे, जो फिल्म है टॉक्सिक में भूमिका के लिए संयुक्त रूप से। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार जो फिल्म होलिकाउ के लिए फ्रांसीसी निर्देशक लुइस कैरवाइजर को दिया गया। तो आज का अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए चीन। संघाई के 24वां शिखर सम्मेलन हाल ही फिलहाल में जो हुआ था, जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ, जो कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकावे मेजबानी में संपन्न इस सम्मेलन का समूह के सदस्य राष्ट्रों का अधिकांश शासनाध्यक्ष शामिल हुए। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस शिखर में उपस्थित न हो सके तथा भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। देखा जाए कि SCO का 10वां मेंबर जो बेलारूस है। ये 2024 का थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन का यह थीम जो ये 2024 का था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे नालसा भी कहा जाता है, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है। पूर्व अध्यक्ष इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे। नालसा का कार्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना होता है। मुख्य न्यायाधीश ही इसके संरक्षक होते हैं, जबकि इसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीशों इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ इसके संरक्षक थे, जबकि जस्टिस संजीव खन्ना कार्यकारी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए नियंत्रक या महालेखक परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के नाम से भी जाना जाता है, किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, संजय मूर्ति। तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई, जो 21 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। संजय मूर्ति ने लिया। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले हो। इस नियुक्ति से पूर्व वह शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में भी सेवाएं दे रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, विपिन कुमार। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, युवा के लिए राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति विकास की गति, युवा शक्ति निर्माण। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका युवाओं की क्षमता में अटूट विश्वास देश के युवा नागरिकों के साथ गहराई से जोड़ता है। प्रेरक जीवन सशक्त संदेश युवाओं से अपने सपनों को संजोने, अपनी ऊर्जा को उजागर करने और उनके कल्पित आदर्शों के अनुरूप भविष्य को आकार देने का आग्रह करता है। युवाओं का जो 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के रूप में जो परिभाषित किया गया है, वे भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में युवा शक्ति का विकसित भारत एट 2027 के लिए दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया। जो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, तो वो 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, जो 11 से 12 जनवरी 2025 की नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 11 MCQ था, तो उसको हम लोगों ने करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ा, जो हमारे एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट